हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। मैं हूं प्रतीक भार्गव, आपका दोस्त और होस्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 2। जी हां, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने अहिल्यानगर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीआई टैग्स, इकोनॉमी, ये सारी चीजें कवर करी थी, तो आप नीचे दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ऐसी चीजें जिसको हम अहिल्यानगर महाराष्ट्र का हेरिटेज हब बनाता है। यहां पे हम लोग देखेंगे अहिल्यानगर के कल्चर और हेरिटेज के बारे में, नोटेबल प्लेसेस के बारे में और काफी कुछ। तो दोस्तों, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के बाद, जो कि है सबसे पहले कल्चर एंड फेस्टिवल ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है कल्चर एंड फेस्टिवल के लिए, वी विल नो अबाउट क्या क्या कल्चर और फेस्टिवल जो है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन वी विल गो एंड टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें हम जितने भी अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के टाउन्स और विलेजेस जो कि बहुत फेमस है, अगर आप अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो तो उसमें कौन कौन से टाउन और विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं डिस्कस करूंगा अहिल्यानगर के बारे में, रानीगंज सिद्धि के बारे में, जो मैंने आपको पार्ट 1 में आइडिया दिया था कौन सा विलेज है, अकोल तालुका, दैमाबाद विलेज, जोरवे विलेज, खैरदा और नेवासा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाईलाइट्स ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट, वो नोटेबल मॉन्यूमेंट जिससे अहिल्यानगर का नाम पूरे इंडिया में फेमस है। लोग दूर दूर से अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करते हैं इन चीजों को देखने के लिए, जिसमें हम लोग ये सारी की सारी नोटेबल प्लेसेस, अहमदनगर फोर्ट, रत्नागढ़ फोर्ट, हरिश्चंद्र फोर्ट, 5 स्टोन गेट्स, कोटला ऑफ 12 विमान, सलाबत खान स्टूम, बाग रोजा, फैराबाग और कुछ टेम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अहिल्यानगर में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे ये इंडिया के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। देन वी विल टॉक अबाउट रिसेंट इनिशिएटिव्स जो कि आपके जीएस के किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट में जाने से पहले क्विक रिवीजन करेंगे जिससे आपको पूरी की पूरी चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर कल्चर एंड फेस्टिवल ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारा का सारा हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये सारे के सारे मेरे वेल रिसर्च नोट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत ढूंढ के एक जगह सारी चीजें जॉट डाउन की हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग आप आगे यहां तक हो गया था हमारा ये सब। तो वी विल नाउ स्टार्ट विथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल से। तो देखिए, कल्चर एंड फेस्टिवल में सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र, आपको पता है, मराठा कल्चर के लिए बहुत फेमस है। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इट इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मराठा, उसके पहले सूफी, भक्ति एंड डेक्कन सल्तनत। यहाँ पे हिंदूज, मुसलमान, हर तरह की सल्तनत यहाँ पे पूरा राज किया है, जिसकी वजह से इट इज ए वेरी डाइवर्स हेरिटेज। तो बात करें सबसे पहले कुछ फेस्टिवल्स की, तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है शिरडी साईं बाबा समाधि डे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शिरडी, जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, उसमें जो शिरडी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। तो शिरडी साईं बाबा समाधि डे इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग जो कि वहां पे सेलिब्रेट की जाती है शिरडी के अंदर। नेक्स्ट है उर्स एट हजरत शाह। तो आप देख सकते हो, एक यहाँ पे शिरडी के लिए हो गया, तो एक उर्स एट हजरत शाह शरीफ दरगाह जो कि अहमदनगर सिटी में है। तो इट इज द एनुअल कॉमेमोरेशन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट हजरत शाह शरीफ मजबूर। नेक्स्ट है गुड़ी पाड़वा, ये नाम याद रखिएगा। गुड़ी पाड़वा जो है इट इज ए महाराष्ट्रियन न्यू ईयर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर होता है, महाराष्ट्र में जो न्यू ईयर होता है उसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। इट इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल जिससे आपका मराठी और कोंकणी में न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ये कहां पे, महाराष्ट्र, गोवा और दमन, यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुड़ी पाड़वा पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अहिल्यानगर में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडूर फेस्टिवल की, जिसे बेल पोला भी कहा जाता है। बेल पोला या बेंडूर फेस्टिवल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ये अमावस्या वाले दिन किया जाता है। इट इज लाइक ए थैंक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर में बुल्स और ऑक्स हेल्प करते हैं उसको थैंक गिविंग फेस्टिवल माना जाता है, जिसका नाम है बेंदूर फेस्टिवल। नेक्स्ट है आपका नरलाई पूर्णिमा।
नरलाई पूर्णिमा जो है ये महाराष्ट्र की जो फिशिंग कम्युनिटीज है वो सेलिब्रेट करती हैं। ये एक तरह से मॉनसून सीजन का एंड होता है जिसके बाद फिशरमैन जो है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए नरलाई पूर्णिमा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोक्स आर्ट्स एंड डांसेस ऑफ अहमदनगर। तो अब आपने कर लिया कल्चर में फेस्टिवल कर लिया, अब फोक आर्ट और डांसेस जो फेस्टिवल है, तो सबसे ज्यादा नाम जो महाराष्ट्र में जाना जाता है वो है लावनी। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो कि लेक्चर को देख रहे हैं जिसने लावनी का नाम नहीं सुना होगा। तो देखो लावनी क्या है, इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। आज की डेट में तो ये हर जगह किया जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन था वो महाराष्ट्र में था। ये ज्यादातर फीमेल जो होते हैं, फीमेल्स जो होती है वो करती हैं, और इसकी खास बात यह है यहाँ पे 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनी जाती है जिसे लोग आड़ी साड़ी कहते हैं। तो अगला है तमाशा। तमाशा जो है इट इज ए फोक थिएटर। ये महाराष्ट्र का एक फोक थिएटर है जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कॉमेडी, स्टोरीज के और सोशल इशू को एड्रेस कर एक तरह का स्ट्रीट प्ले है जिसका नाम है तमाशा। तो लावनी, तमाशा। नेक्स्ट है पोवाड़ा। पोवाड़ा क्या है, इट इज ए ट्रेडिशनल मराठी बैलेड, ठीक है, जिसमें जो मराठाओं की वीर गाथा है उसको कहानी की तरह बताया जाता है, जिससे इसका नाम है पावड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धनगिरी गजा। धनगिरी गजा जो है इट इज ए फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कौन करता है, धांगर कम्युनिटी ऑफ शेपर्ड। जो शेपर्ड धांगर कम्युनिटी जो है उसके वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं, विच इज धांगरी गजा। नेक्स्ट नाम है भरूद, जिसे कीर्तन भी माना जाता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एंशिएंट पोएट्री जो कि लोग सोशली लोगों को एनलाइटमेंट करने के लिए यूज करते थे। इसमें एक बहुत फेमस नाम है सेंट एकनाथ। ही इज नोन टू हैव कंपोज मोस्ट ऑफ द भरूड। जितने भी आज की डेट में भरूड जो है जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके ओरिजिनेटर सेंट एकनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट है गंधली। गंधली जो है इट इज ए कम्युनिटी एंड फोक आर्ट फॉर्म इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका में फोक आर्ट की फॉर्म है। ये आर्ट फॉर्म क्या है, एक तरह से आप माइथोलॉजिकल टेल सुना के सिंगिंग और रिचुअल परफॉर्म करते हो, ये ज्यादातर गंधालीस परफॉर्म करते हैं। तो इसमें से मेन जो है आपको लावनी, तमाशा, पोवाड़ा ये याद रखिएगा। इसके अलावा गुड़ी पाड़वा नाम याद रखिएगा। दीज आर द फेस्टिवल एंड फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र। अब बात करते हैं नोटेबल प्लेसेस स्टार्ट करने से पहले इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसी भी रीजन का हेरिटेज को दर्शाता है कि यहाँ पे हेरिटेज कितनी फेमस है। तो अगर मैं बात करूं अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर कूट कूट के भरा है। क्यों भरा है, क्योंकि निजाम शाही, आपको पता है कि निजाम सल्तनत जब एस्टेब्लिश हुई तो अहमदनगर जो पुराना नाम था अहिल्यानगर का, वो सुल्तान अहमद शाह ने एस्टेब्लिश किया। तो अहमदनगर जब एस्टेब्लिश किया तो उसके चारों तरफ इसने बहुत हेरिटेज वाली चीजों को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। अहमदनगर फोर्ट जो कि बहुत फेमस है, जिसे बाद में ब्रिटिश ने प्रिजन की तरह भी इस्तेमाल किया था, और इसमें काफी हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि हुए, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक डिजाइन हुआ अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये एक स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग का जो कि 16th सेंचुरी में निजामशाही रूलर में फ्लरिश हुआ था। इसमें वाइब्रेंट कलर्स, इंट्रिकेट कलर से ये पेंटिंग बनाई जाती थी। इसके अलावा एंशिएंट टेम्पल्स, जब मराठा थे या उसके पहले, जब निजामशाही सल्तनत के पहले, कुछ मंदिर इतने पुराने हैं जैसे कि अमृतेश्वर टेम्पल जो कि रत्नावड़ी में है। ये एक तरह से स्टोन आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो टेम्पल से लेके मस्जिद से लेके हर एक चीज है। तो इसी चीजों को डिस्कस करने के लिए अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाउन है वो है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, जिसको नाम है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर हेडक्वार्टर है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का। अहमद निजाम शाह इन 1494 इसे फाउंड किया था, जो मैंने हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक टाइम पे निजाम शाही डायनेस्टी के कैपिटल भी हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी टाउन के अंदर एक बुक लिखी जो कि बहुत फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी ज्योग्राफी की, तो अहिल्यानगर जो है वो सीना रिवर के बैंक पे लाई करता है। यहाँ पे शुगर मिल्स, इंजीनियरिंग गुड, शुगर मिल की बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अहिल्यानगर टाउन के अंदर मिलिट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, जिसमें से एक है आर्मर्ड कॉम्स सेंटर एंड स्कूल, दूसरा है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, और तीसरा है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारे के सारे मिलिट्री वाइज भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोटेबल प्लेसेस जो कि आपको ध्यान रखनी है, तो एक है अहमदनगर फोर्ट जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, टुम्ब ऑफ सलाबत खान, कोटला ऑफ ट्वेल्व इमाम, बाग रोजा, फेयरबैग पैलेस, ऑल आर डिस्कस बिलो। नीचे मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया हुआ है जिससे आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ऐसे नोट्स आपको कहीं ढूंढने से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, रालेगंज सिद्धि। रालेगंज सिद्धि मैंने आपको बताया इट इज ए विलेज जो कि अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। ये जो विलेज है इट इज इन पारनेर तालुका, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज कंसिडर्ड ए मॉडल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एक्लिशमेंट थी, देखो आपको ये चीज डिस्कस मैंने लास्ट लेक्चर में की थी कि अहिल्यानगर में एक सूखा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहां पे बहुत जल्दी सूखा पड़ने के, फेमाइन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, बिकॉज इट लाइज इन रेन शेडो रीजन और शायदरी डिस्ट्रिक्ट। इस वजह से यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करके ऐसी टेक्निक्स जैसे डेवलप की गई जिसकी वजह से इट बिकेम ए रोल मॉडल फॉर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। और ये सब जो किया था, ये किया गया था अन्ना हजारे, जो कि इस विलेज से बिलोंग करते हैं और इस मूवमेंट के लीडर थे, जिसकी वजह से इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, विच वॉज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये बात करें तो देखो, पहले 1975 से पहले इसकी कंडीशन ऐसी थी, ड्रॉट प्रोन, सीवियर पॉवर्टी, एल्कोहलिज्म, लो प्रोडक्टिविटी। धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्म करके कम्युनिटी, लोगों की मदद से ही, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके ही डैम्स बनाए गए, परकोलेशन टैंक बनाए गए, नाला बिल्डिंग की गई, जिससे वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। This all technique work came into watershed development. That is why this village is very famous example of environmental conservation. Next बात करते हैं अकोल तालुका की। अकोल तालुका जो है इट इज ए होम टू मेजर ट्राइब महादेव कोली। ठीक है, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर ट्राइब भी है और महादेव कोली। इसके अलावा कलसूभाई पीक जो कि महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक है, ये भी अकोल तालुका में लाई करती है। संधन वैली जो कि वैली ऑफ शेडोज जाना जाता है, ये भी यहां पे लाई करती है। और भंदरदारा, ये सारी की सारी चीजें जो है अकोल तालुका का पार्ट है। विल्सन डैम में डिस्कस कर चुका हूं, रत्नागर फोर्ट, हरिश्चंद्र फोर्ट, दीज आर ऑल मेजर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैं एक एक करके आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है दैमाबाद विलेज। अब देखो दैमाबाद विलेज जो है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये प्रावरा रिवर की, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, उसके लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। इसको बीपी बोपारादित्कर ने 1958 में डिस्कवर किया था एंड इट इज कंसिडर्ड द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे सदर्न मोस्ट साइट जो है ये दैमाबाद विलेज को माना जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं धीरे धीरे, जहां से ये डिस्कवरी हुई कि हड़प्पन कल्चर यहां तक लाई करता था एंड बिकेम द सदर्न मोस्ट पार्ट। तो क्या क्या चीजें बहुत जरूरी जो यहाँ पे मिली है, तो एक्सकवेशन से क्या क्या मिला है, डिस्टिंक्ट कैल्कोलिथिक कल्चर, जिसमें आपके 5 कल्चर का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि 2300 बीसी से 1000 बीसी तक ये सारे के सारे कल्चर जो थे वो दैमाबाद में थे, जिसमें सवालदा कल्चर, द लेट हड़प्पन कल्चर, दैमाबाद कल्चर, मालवा कल्चर, औरवे कल्चर, ये सारे के सारे कल्चर जो है वो दैमाबाद में फ्लरिश हुए। इसके अलावा कुछ जो यूनिक डिस्कवरी है यहाँ पे जो कि मानी जाती है, एक तो है ब्रोंज कैरिएटर एनिमल फिगरिंग्स। इसके अलावा दैमाबाद में ब्रोंज कल्चर बुफेलो, ब्रोंज एलिफेंट, ब्रोंज राइनोसोरस, ये सारी चीजें मिली हैं। तो ब्रोंज के आइटम भी बहुत सारे मिले हैं, जिससे एक ये भी दिखता है कि इट इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ कल्चर फ्रॉम लेट हड़प्पन टू अदर कल्चर्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जॉर्वे विलेज। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपने जॉर्वे का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, जॉर्वे कल्चर इज ए वेरी फेमस कल्चर, जिससे ये माना जाता है कि ये जो जॉर्वे विलेज है ये संगमामेर तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, विच इज ऑल्सो नियर द बैंक्स ऑफ प्रावरा रिवर। क्योंकि ये सारी लोकेशन रिवर के पास में, डेट इज वाई देवर द साइट ऑफ अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट वाज फर्स्ट एक्सिवेटेड बाय एच.डी. सनकलिया इन 1950-51 और इसको नाम दिया गया जॉर्वे कल्चर। ठीक है, जिससे जो पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो जॉर्वे कल्चर फेमस है उसका नाम यहीं से पड़ा। और जॉर्वे कल्चर की खास बात है उसकी पोट्री, जो उसकी पोट्री थी, इट वाज रेड वेयर विद ब्लैक पेंटेड
पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइन लाल कलर की होती है, इसमें ब्लैक पेंटेड ज्योमेट्रिकल डिजाइन थी, जो कि जोरवे कल्चर का लैंडमार्क था। वो पोएट्री यहां से बहुत सारी मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शिवपट्टनम, जिसे खारदा भी बोला जाता है। ये जो है ये लाई करता है जामखेड तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसका पुराना नाम था शिवपट्टन। ये जो फेमस है, इट इज वेरी फेमस फॉर लास्ट बैटल फॉट बाय द मराठा, बैटल ऑफ खारदा। बैटल ऑफ खारदा 1795 में जो लास्ट बैटल मराठा में लड़ा था, उसके लिए बहुत फेमस साइट है। आप नाम भी याद रखिएगा, बैटल ऑफ खारदा। इट वाज द लास्ट बैटल दैट वाज फॉट बाय मराठा। ये किसके बीच में लड़ा गया था? मराठाज ऑफ पुणे, निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां पे जो निजाम ऑफ हैदराबाद है वो हार गया था, एंड इट वाज द लास्ट मेजर विक्ट्री ऑफ मराठा। उसके बाद अंग्रेज आ गए थे, फिर एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गए थे। इधर की फिगर की बात करें तो पेशवा माधवराव, जो कि सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर से सपोर्टेड थे, और निजाम अली शाह। और इसी के मेमोरी में खारदा फोर्ट भी बना हुआ है। और 1795 11 मार्च को मराठा ने निजाम को डिफीट किया, ठीक है, और इस फोर्ट को बनाया गया था सरदार निम्बतकर ने 1745 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेवासा। नेवासा वाज ए, इट इज ए फेमस, जो सबसे ज्यादा फेमस है, बस आप ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस, जहां पे संत ध्यानेश्वर ने एक बुक लिखी थी, ध्यानेश्वरी, ठीक है। जो ध्यानेश्वरी है, इट इज द मराठी वर्जन ऑफ गीता, जिसको ध्यानेश्वरी कहा जाता है। तो मराठी वर्जन ऑफ गीता ध्यानेश्वरी कहा जाता है, जिसको संत ध्यानेश्वर ने नेवासा में लिखा था। इसके अलावा कुछ रिलीजियस और कल्चरल साइट की बात करें तो शिरडी, ये नाम सब जानते होंगे मोस्टली। इस शिरडी यहाँ पे लाई करता है, साईं बाबा का कोपरगांव तालुका में लाई करता है। शिंगणापुर, ये जो विलेज है, ये लॉर्ड शनि के लिए, शनि शिंगणापुर नाम से जाना जाता है, लॉर्ड शनि के लिए। इसके अलावा मेहराबाद, मेहराबाद जो है, इट इज ए स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ समाधि मानी जाती है, जहां पे अवतार मेहर बाबा, जो कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, उनकी समाधि जो है वहां पे जाती है। तो पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे उनके दर्शन करने आते हैं समाधि के, और डेथ एनिवर्सरी को अमर तिथि के नाम से बनाया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नोटेबल प्लेसेस। नेक्स्ट लेट अस मूव टू हाईलाइट ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। तो हाईलाइट में बात करूं, देखो सबसे पहला हाईलाइट है अहमदनगर फोर्ट। जो अहमदनगर फोर्ट है, इसको अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और इसको अहमद निजाम शाह ने जब ये सल्तनत फाउंड करी थी, उस टाइम पे निजाम शाही डायनेस्टी के फाउंडर ने बनाई थी, जिसको कोटबाग निजाम भी कहा जाता था। अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक मिलिट्री आर्किटेक्चर। ये बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए, कैसे इस्लाम के रूलर्स ने उस समय अपनी प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट बनाया, या जो 1490 में बनाया गया था, ठीक है, जिसे आगे एक, इसे लैंड फोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये लैंड फोर्ट क्या होता है, क्योंकि ये हिल पे नहीं बना है। नॉर्मली क्या होता है, फोर्ट जो है वो हिल पे बनाए होते हैं, जैसे मैंने और डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस किया था। लेकिन ये जो फोर्ट है हेल्ड पे नहीं बना, तो इसे भुईकोट किला कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ भुईकोट किला, विच इज नॉट बिल्ट, फोर्ट विच आर नॉट बिल्ट ऑन ए हिल आर नोन एज भुईकोट किला। इसका शेप ओवल है, ठीक है, और चारों तरफ क्या है, इसमें बीच में एक बहुत जैसे एक डीप मोट है, जो कि 24 चारों तरफ 24 गेट से सराउंडेड है। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि क्या क्या इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पे इट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ अहमदनगर सल्तनत। इसके अलावा क्वीन रीजेंट चांद बीबी ने यहीं पे मुगल आर्मी को हराया था, तो ये चांद बीबी की वेवरी के हिसाब से भी जाना जाता है। इसे इट वाज कैप्चर बाय मुगल्स अंडर अपर फोर्सेस। फोर्ट को निजाम के बाद मराठा, सिंधिया सब ने यूज किया, ये तब फोर्ट फेमस था। और इसे फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस ने, जनरल वेस्ले ने ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इसे कैप्चर किया था, और बाद में इसको ट्रीटी ऑफ पुणे, ठीक है, इट वाज लेटर फॉर्मली, मतलब उस समय कैप्चर करके ट्रीटी ऑफ पुणे से ये ब्रिटिश के एम्पायर का पार्ट बन गया था। अब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वाज कन्वर्टेड इनटू हाई सिक्योरिटी प्रिजन। एक टाइम पे जो पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, जब ये हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल से लेके बहुत सारे लीडर्स को कम से कम 3 साल के लिए यहीं पे डिटेन किया गया था। और उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी ये प्रिज्म से, विच वाज नोन एज वाइडली डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि 1944 में लिखी गई थी। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी एक फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री, जिसका नाम था गुबेर खातिर,
ठीक है, इसको भी यहीं पे लिखा। तो ये नाम, चीजें, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, इसके अलावा जो ओडिशा के पहले चीफ मिनिस्टर थे और जो एक्स गवर्नर थे अनडिवाइडेड बॉम्बे स्टेट के, हरे कृष्णा मोहताब, उन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ ओडिशा की 3 वॉल्यूम यहीं पे कंपेयर की, बनाई थी। आज की डेट में ये जो पूरा का पूरा फोर्ट है, ये मिलिट्री, जो इंडियन मिलिट्री है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, जिसका नाम है आर्मर्ड कॉर्प्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रत्नागढ़ फोर्ट की। तो अगर रत्नागढ़ फोर्ट की बात करें तो देखो, रत्नागढ़ फोर्ट जो है वो रत्नावड़ी विलेज अकोल तालुका में लाई करता है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये 57वां पीरियड का बिलोंग करता है और कम से कम ये 400 साल पुराने रोड को छत्रपति शिवाजी महाराज ने दोबारा बनाया था। रत्नागढ़ फोर्ट को ज्वेल ऑफ शताद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रावरा रिवर जो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में पढ़ाई थी, वो यहीं पे रत्नागढ़ फोर्ट में, जो रत्नागढ़ है उसमें अमृत वाहिनी से प्रावरा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, रत्नागढ़ फोर्ट से प्रावरा रिवर ओरिजिनेट होती है, इसे ज्वेल ऑफ सह्याद्री कहा जाता है, 57वां पीरियड से लाइव वो करता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये फेमस है नीदे, जो आई ऑफ नीडल है। देखो ये अगर फिगर देखो तो इसमें ये आई ऑफ नीडल बन रही है ना, इस चीज के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत यूनिक चीज है जो कि रत्नागढ़ फोर्ट में देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट की। तो हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ हिल फोर्ट, जो कि अराउंड राष्ट्रकूटा यादवास के पहले से बना हुआ है, कालोचोरी पीरियड से, और राष्ट्रकूटा यादवास में एडिशन किया था। इसके फेमस फीचर की बात करूं तो यहां पे एक लेक है सप्तपरिथा पुष्करणी, विच इज ए बिल्ट इन लेक विच इज वेरी फेमस। इसके अलावा ये बहुत फेमस है कोंकण काड़ा के लिए। तो यहां पे आपको कुछ ऐसे नाम दिख रहे होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोंकण काड़ा, इसके पहले मैं आपको नेवाडा आई पढ़ाया था, नीदे पढ़ाया था। तो कोंकण काड़ा जो है, इट इज 1800 फीट वर्टिकल के, वन ऑफ द डीपेस्ट क्लिफ, जो कि वहां यहां पे लाई करती है, और ये एक रिवर्स वाटरफॉल फॉल मानसून में उसके लिए जानी जाती है। इसके अलावा हरिश्चंद्र देव ट्रेजर टेम्पल, तारामती पीक, ये सारी चीजें यहाँ पे फेमस है। तारामती पीक जो है ये इस फोर्ट की हाईएस्ट हिल रेंज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 स्टोन गेट्स की। तो ये फोर्ट्स हो गया। 5 स्टोन गेट जो है, इसको हम लोग तिस्सागांव 5 स्टोन गेट भी कहे जाते हैं। ये एक तरह से निजामशाही पीरियड को बिलोंग करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए 5 स्टोन गेट्स कहां पे लाई करता है, तो आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कोटला ऑफ 12 इमाम्स। कोटला ऑफ 12 इमाम्स को कोटला ऑफ 12 इमाम भी बोला जाता है। 12 इमाम मतलब 12 सेम। ये किसने बनाया था? बुरचंद निजाम शाह ने 1536 एडी में, जब उसने सुन्नी से शिया फेथ को एम्ब्रेस किया था। ठीक है, इट इज ए फेमस एग्जांपल ऑफ निजामशाही आर्किटेक्चर। इस टाइम पे किस तरह से डेकोरेटिव आर्क और ये सब चीजें बनाई जाती थी, उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है सलाबत खान टू टूम, जिसको चांद बीबी महल के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज सलाबत खान टूम। इट सलाबत खान टू कौन था? ही वॉज ए मिनिस्टर इन द निजाम शाह डायनेस्टी, जिसे बहुत एग्जाम्पल उसके उसमें ये बनाया गया था। टोम को नुकली पहले जो है चांद बीबी का महल कहा जाता था, और इसी को यहां पे टुम बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाग रोजा। बाग रोजा जो था, इट वॉज द रेसिडेंस ऑफ अहमद निजाम शाह। अहमदनगर में जो अहमद निजाम शाह जो फाउंडर थे, उनका रहने की जगह थी, जिसे काले स्टोन से, काले पत्थर से बनाया गया था। आज की डेट में यहाँ पे अहमद शाह निजाम शाह का टुम्ब है। इसके अलावा बहुत सारी निजाम शाही डायनेस्टी की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनकी यहाँ पे कब्र जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट है फरियाबाद। फरियाबाद को आपका जो कंस्ट्रक्शन थी वो चंगेज खान के टाइम पे हुई थी और नियामत खान ने कंप्लीट करी। ये सब जगह याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इसके बाद नोटेबल प्लेसेस में टेम्पल्स टू विजिट। कौन कौन से ऐसे टेम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? तो पहले है शिवा टेम्पल परनेर, ठीक है, जिसे संगमेश्वरा और त्रिम्बकेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। तकाली दोकेश्वर टेम्पल, भवानी टेम्पल, ये कुछ टेम्पल ऐसे जो कि बहुत पुराने बने हुए हैं। तो अगर आप अहिल्यानगर जाते हैं तो इन मंदिरों में जाना मत भूलिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट नोटेबल प्लेसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। तो देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इट अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मिलिट्री एंड डिफेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे मिलिट्री और डिफेंस के इतने इंपॉर्टेंट सेंटर हैं दैट इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड रीजन ऑफ इंडिया। जहां पे सबसे पहले बात करते हैं आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल की, जिसे ACC&S के नाम से जाना जाता है। इट इज अ प्रीमियम ट्रेलियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी टैंक ऑफिसर एंड क्रू। तो जो भी टैंक पूरे इंडिया में चलते हैं
उन्हें जो चलाने वाले हैं, जो ट्रेनिंग जो मिलती है वो यहीं पे मिलती है। तो अगली बार समझ जाना, अगर कोई टैंक आपके सामने से गुजर रहा है तो उसे चलाने वाला इसी यहीं से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ के आया है। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, MIRC। ये कमांड सेंटर है फॉर ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। एंड लास्ट इज व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, VRD, जो कि DRDO की एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब है जो कि वाहना नगर में एस्टेब्लिश है, विच इज ए पार्ट ऑफ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये शुगर बॉल भी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज जो है वो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, एशिया की पहली कोऑपरेटिव फैक्ट्री भी यहीं पे एस्टेब्लिश हुई थी, प्रावरा नगर में। तो आज की डेट में इट इज ए मेजर हब फॉर शुगर एंड इथेनॉल प्रोडक्शन। बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने, इथेनॉल तो आज की डेट में इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से ये एक तरह से ग्रीन एनर्जी का भी हब बनता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर एंड सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी। तो देखिए, एक तो इसका नाम अहमदनगर से अहिल्यानगर किया गया, ठीक है, जो कि एक तरह का पॉलिटिकल पावर को डिनोट करता है। और रिलीजियस टूरिज्म के लिए शिरडी, शनि सिंगलापुर, ये सारी की सारी चीजें रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब खत्म करने से पहले एक बार बात करते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में भी अहिल्यानगर को आगे बढ़ाने के लिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आगे प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। तो ये जो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, 1271 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये जो फ्लाईओवर है ये इस डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। इसके अलावा सूरत नगर, इसका जो एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है, सूरत नासिक अहिल्यापुर सोलापुर, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट होके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा सुपा जैपनीज इंडस्ट्रियल पार्क, ये भी यहां पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट एज ऑफ 2025 अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज अंडर प्रपोजल टू बी डिवाइडेड एंड सेपरेट इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई श्रीरामपुर, जो कि अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से बनाई जाएगी। तो अगर आगे एक डिस्ट्रिक्ट बनती भी है तो हमारा कंटेंट वही रहेगा, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा। बस हो सकता है उस टाइम पे अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ना रहे, बिकॉज दीज फैक्ट्स कैन कीप ऑन चेंजिंग, बट इट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नोटेबल प्लेसेस, ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब खत्म करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि दोनों पार्ट के क्विक रिवीजन करा देता हूं। जैसे मैंने बताया, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट में वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट है और नासिक डिवीजन का पार्ट है। हेडक्वार्टर इसका अहमदनगर है। 1818 में इसे एस्टेब्लिश किया था अहमद शाह निजाम ने, जो कि ब्रिटिश 1880 के बाद ये ब्रिटिश का पार्ट रहा। एरिया की बात करें तो 17,048 स्क्वायर किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, पॉपुलेशन 45 लाख। मेजर रिवर है गोदावरी, प्रावरा, मूला, सीना, धोरा, कोगाड़ी, ये सारी की सारी मेजर रिवर है, जिसमें 2 रिवर, गोदावरी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोदावरी बेसिन, एंड नेक्स्ट रिवर जो थी वो आपका भीमा बेसिन था। इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो विल्सन डैम, मूला डैम, प्रावरा डैम, ये सारे डैम इंपॉर्टेंट है, जिसमें से विल्सन डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस। फिजियोग्राफी, वेस्टर्न हिली रीजन भी है, यहाँ पे शाद्री रेंज में आता है, सेंट्रल प्लेटो भी है और ईस्टर्न गोदावरी बेसिन भी है। सॉइल्स में ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें जो बहुत प्रोमिनेंट है। क्लाइमेट सेमी एरिड, सूखा पड़ता है, लो एंड अनइवन रेनफॉल। मेजर तालुकाज, ये सारी की सारी मेजर तालुकाज हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पर शुगर कोऑपरेटिव इज वेरी फेमस। तो एग्रीकल्चर शुगर फैक्ट्रीज बहुत सारी है। मेजर क्रॉप शुगर केन, बाजरा, ज्वार, दीज आर मेजर क्रॉप। फेमस प्लेसेस में शिरडी ध्यान रखिएगा, अहमदनगर फोर्ट, मेहरदाबाद, रालेगंज सिद्दकी, संदन वैली, इसके अलावा शनि सिंगलापुर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने लेक्चर में डिस्कस करी थी। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में इट इज ए बर्थ प्लेस ऑफ अहमदनगर सल्तनत, निजामशाही, जो आपको पता है। नेहरू जी को यहीं पे जेल में रखा गया था अहमदनगर फोर्ट में, जहां पर उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कल्चर एंड फेस्टिवल की बात करते हैं तो साहिबा फुल्की, श्रीरामपुर यात्रा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ये सारे। ओडीओपी, शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया एज सच कुछ नहीं है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया नॉट मेजर। तो दिस वाज ऑल अबाउट अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। तो हमने 2 पार्ट में हमारी ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट नंबर 14 को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट 15,
जो कि है मणिपुर की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, ध्यान से देखिए लेक्चर को, हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कवर होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ, जैसा मैंने बताया। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।